नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर नई पहचान बना रहा है। उन्होंने भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, मेक इन इंडिया, डिजिटल क्रांति और स्वदेशी तकनीकी का जिक्र करते हुए कहा कि देश कई क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। भाइयों बहनों, आज हमारा देश अमृत काल से गुजर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान, एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है। आज का भारत किसी के आगे झुकता नहीं है, बल्कि आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहता है। आज जहां भारत की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, वहीं भारत आज डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, या हमारी स्वदेशी में टेक्नोलॉजी का क्षेत्र, मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत आज आत्मनिर्भर भारत की नई पटकथा लिख रहा है। आज हम केवल दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर ही नहीं चल रहे हैं, बल्कि अनेक क्षेत्रों में आज दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। आज दुनिया को दिशा देने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, जब देश आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है तो उसका एक मजबूत आधार उसकी सेना होती है, और भारत की सेना हमेशा से पराक्रमी रही है, हमेशा अदम्य साहस और वीरता का प्रतीक रही है। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेना का मनोबल और सामर्थ्य पहले से कहीं और अधिक मजबूत हुआ है। चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या पहलगाम हमले के बाद चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर हो, भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कोई ताकत हमारी सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखेगा, कोई दुनिया का कोई दुश्मन, हम उसे उसके घर में जवाब देंगे। अगली खबर है, देहरादून में तीलू रौतेली जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने तीलू रौतेली पुरस्कार की सम्मानित राशि 51,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार की राशि 51,000 से बढ़ाकर 61,000 रुपए की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वृद्धि मातृशक्ति के सेवा, समर्पण और योगदान के प्रति सरकार के सम्मान का प्रतीक है। अगली खबर है, रुद्रपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंदिर की संपत्ति से जुड़ी कथित चोरी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। खड़गे ने कहा कि मंदिर के सोने, चांदी, गहनों और धन की कथित चोरी के मामले में प्रधानमंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर ट्रस्ट के गठन और व्यवस्थाओं में प्रधानमंत्री की भूमिका रही है, इसलिए सरकार को पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हमने तो ये मुद्दा सबसे पहले उठाया, और ये जो टेम्पल चोरी नहीं, टेम्पल के अंदर जो संपत्ति है उसकी चोरी, और वो चोरी वहाँ के गहने, वहाँ की चांदी, वहाँ का सोना, वहाँ के पैसे, वहाँ के सोने के ईंट, चांदी के सोने के रामचरितमानस के जो वहाँ पर उन्होंने किताब बनवाई थी, ये सारी चीजें उठा लेना, ये वहाँ के देखरेख करने वाले ही किए हैं। और वो देखरेख करने वालों का ट्रस्ट कौन बनाए हैं? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही बनाया। उद्घाटन कौन किया? उन्होंने किया। पूजा किसने शुरू की? उन्होंने किया। झंडा किसने चढ़ाया राम मंदिर में? उसने किया। ट्रस्ट के मेंबर्स को सेलेक्ट किसने किया? उसने किया। इसीलिए हमने चाहते हैं कि जब सारी चीजें आप किए हैं तो आप आके सदन में रिप्लाई दो, क्यों ऐसा हुआ, कौन से कैरेक्टर के लोगों को आपने अपने ट्रस्ट में डाले। हम पूछना चाहते हैं, आप क्यों डर रहे? समझ में नहीं आ रहा।
अगली खबर, रुद्रपुर में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने पार्टी की रणनीति और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ने और जमीनी स्तर पर काम करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। शैलजा ने जयंती को कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि राहुल गांधी ने युवाओं की आवाज उठाई है और पार्टी समाज के हर वर्ग के मुद्दे उठाती रही है। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, अपने विचार रखे, अपने सुझाव दिए। आने वाले समय के लिए भाजपा जिस प्रकार से कार्य कर रही है, जो सरकार की कार्यशैली है, आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बहुत से अच्छे सकारात्मक बातें और बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है और सबने प्रण किया कि अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जमीन पर कार्य करेंगे। और हमें प्रेरणा दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे ने। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई, अपना अनुभव भी बताया और सबको आगे के लिए कि कैसे हमें करना चाहिए, आगे कैसे मेहनत करें और छोटी मोटी बातों से कभी निराश नहीं होना। बहुत अच्छे से उन्होंने सबको समझाया। अगली खबर है, जहां भवाली में अवैध और मानकों के विपरीत संचालित क्लिनिकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जारी है। शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने मल्ली बाजार स्थित विश्वास क्लिनिक को सील कर दिया। डोब अस्पताल निवासी मोहन चंद्र ने जिलाधिकारी से शिकायत कर क्लिनिक में गलत इलाज किए जाने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता के अनुसार उपचार के बाद उनका दाहिना पैर खराब होने के साथ सुन्न पड़ गया। शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्लिनिक से जुड़े दस्तावेजों और अन्य जानकारियों की जांच की, जिसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी महोदय को के द्वारा गलत ट्रीटमेंट करने की वजह से शिकायतकर्ता का जो है दाहिना पैर खराब हो गया या फिर सुन्न पड़ गया, जिसके क्रम में उनके आदेशों के क्रम में जो है आज इस क्लिनिक। अगली खबर है, नैनीताल में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह आसमान साफ रहने के बाद दोपहर में चारों ओर घना कोहरा छा गया और रिमझिम बारिश शुरू हो गई। अचानक मौसम खराब होने से झील में नौका विहार कर रहे पर्यटकों को आधे रास्ते से ही लौटना पड़ा। नाव चालकों ने भी सुरक्षा को देखते हुए नौकाएं किनारे लगा दी। वीकेंड होने के बावजूद बारिश और कोहरे के चलते पर्यटकों की संख्या में कमी नजर आई। कोहरा इतना घना रहा कि कुछ दूरी पर भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। बारिश के साथ तापमान में गिरावट आने से ठंड भी बढ़ गई। एक बार फिर से अल्मोड़ा में हापीडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक रवि तमता ने हापीडा स्काईनेक्स उड़ान वाहन के प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण किया। एकल सीट वाला यह पूर्णतः इलेक्ट्रिक यान संशोधित ड्रोन तकनीकी पर आधारित है। तमता के अनुसार इसका उद्देश्य व्यक्तिगत आकाश गतिशीलता को बढ़ावा देना और लोगों को घर से ऊर्ध्वाधर उड़ान व लैंडिंग की सुविधा देने वाला किफायती विकल्प विकसित करना है। उन्होंने बताया कि यह अभी प्रोटोटाइप चरण में है और जरूरत के अनुसार इसकी उड़ान रेंज व चार्जिंग समय में सुधार किया जाएगा। फ्लाइंग व्हीकल है बनाई है। इसका उद्देश्य पर्सनल मोबिलिटी को, स्काई मोबिलिटी को बढ़ावा करना है, आगे लाना है फ्यूचर में। हमने हर जनरेशन में एक बड़ा बदलाव देखा है मानव सभ्यता के। जैसे पहले ट्रांसपोर्टेशन जानवर से होता था, गाड़ी, बैलगाड़ी, गाड़ी, ट्रक, रेलवे, ये सब कुछ बने, एयरक्राफ्ट बने। लेकिन एक मौजूदा जो एयरक्राफ्ट फ्लाइंग सिस्टम है वो एक्सपेंसिव, हर जगह अवेलेबल नहीं है। उसका एक अल्टरनेट ऐसी मैं व्यवस्था लाना चाह रहा हूँ यहाँ, जो कि हर घर से आप वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग करके मेडिकल इमरजेंसी या कहीं जाना चाहे उससे कर सकते हैं। तो पर्सनल स्काई मोबिलिटी को वही कांवड़ यात्रियों की तैयारियों को लेकर आपको बता दें कि जल भरने गए। आइए उन तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। ये कांवड़ यात्री जल भरने के लिए गए हुए। ये हरिद्वार से आपको इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, जहां कांवड़ यात्री जो है हरिद्वार में जल भरने के लिए गए। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु जो है
बाइकों पर सवार होकर पैदल चलकर गंगा जल भरने जा रही तस्वीरों से आप साफ देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह कांवड़िए जो है हरिद्वार जल भरने के लिए गंतव्य के लिए रवाना हुए हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं धामी सरकार द्वारा। तो आप देख सकते हैं बम बम भोले की गूंज से ही पूरा हरिद्वार गूंज उठा। ऋषिकेश से आपको इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं जहां कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। ये बम बम भोले की गूंज से पूरा माहौल जो है शिव भक्तों का गूंज उठा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सावन का महीना चल रहा है और सावन में लोग जो है जल भरने जाते हैं कांवड़ यात्रा के लिए, कांवड़ यात्रा करने जाते हैं और कांवड़ में जल भर के भगवान शिव को अर्पित करते हैं। सर 2 दिन अभी शेष हैं। हाईवे पर देखा जा रहा है कि बाइकों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है सर। देखिए हमारी जो जैसे मैंने बताया था कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके लिए बैराकी पार्किंग है, जहाँ 60,000 व्हीकल हैं हमारे। साथ में दक्ष में भी 5,000 करीब गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं क्योंकि बैराकी में भर गया था। और जो हमारी कोर एरिया की पार्किंग्स हैं जिसमें कि हमारी शुरुआत हो जाती है खड्डा पार्किंग, रोड़ी पार्किंग, दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग, पंदीप पार्किंग, चमगादड़ टापू पार्किंग, लालजी वाला पार्किंग और छोटी पार्किंग मोतीचूर है जैसे और सवरान घाट पार्किंग। तो आप देख सकते हैं ऋषिकेश में जो कांवड़ यात्रा जल भरने के लिए हरिद्वार गई, तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के किस तरह से जो है वहां पे सुरक्षा व्यवस्था की गई है साइबर क्राइम द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पुलिस की व्यवस्था और यहाँ पर जो है सारी सुरक्षा व्यवस्था धामी सरकार द्वारा की गई है कांवड़ियों के लिए। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, 2 तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर ये ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा निकली है, हरिद्वार के लिए निकले हैं ये कांवड़िए जल भरने के लिए। ये तस्वीरें हरिद्वार से हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। आप इन तस्वीरों को देखते हर तरफ निकल रही है कांवड़ यात्रा। ये हरिद्वार से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांवड़ियों की और श्रद्धालुओं की इतनी भारी भीड़ है जो शिव भक्तों के जयकारों से गूंज उठा है। बम बम भोलों की गूंज से ये पूरा हरिद्वार गूंज उठा, जहां पर आप देख सकते हैं ये कांवड़िए जो है जल भरने के लिए जा रहे हैं। सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, लगातार इनकी जो है निगरानी भी की जा रही। अगली खबर है देहरादून में नंदा की चौकी पर टोंस नदी के पुल की अप्रोच रोड धंसने के मामले में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट की सफाई सामने आई है। लोक निर्माण विभाग ने मामले में एक अधिशासी अभियंता, एक सहायक अभियंता और एक कनिष्ठ अभियंता को निलंबित किया है। पुल का निर्माण करने वाली कंपनी रुचि भट्ट के परिवार की है। रुचि भट्ट ने स्वीकार किया कि वह भी कंपनी से हिस्सेदार है।
आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है और मैं डिनाई भी नहीं करती हूँ। ये सच है कि मैं उस कंपनी में कुछ हिस्सेदार हूँ। भले वो बहुत पुरानी कंपनी थी, अभी वो जैसे भी ट्रांसफ़र भी हो गई है, वो पहले से ही ट्रांसफ़र थी मेरे फैमिली मेम्बर के ही नाम, लेकिन मैं उस बात से बचना नहीं चाहती। मैं आपको स्पष्ट बोलती हूँ कि अगर कोई भी कोताही बढ़ती गई है और कोई भी दिक्कत है, जैसे कि जाँच बैठी है और सरकार ने जाँच बिठाई है और उस पर जो भी रिपोर्ट्स आई हैं वो आपके सामने प्रकाशित हुई हैं, उसके बाद जो भी मैं कहती हूँ सज़ा मिले या जो भी आप कार्रवाई होती है सरकार की तरफ से, सरकार ने एकदम फ्रंट फुट पे आते हुए, ऐसे नहीं कि वो मेरी कंपनी थी तो कोई सरकार इस पे बैक फुट पे थी, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए बात को रखा है और इसमें कोई भी दोषी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।